अस्सलामुअलैकुम एंड गुड आफ्टरनून माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, स्टूडेंट्स को सबसे जो मुश्किल पेश आती है ना, वो जुमले बनाने में पेश आती है, सही है। और मैं आपको सबसे आसान तरीके से जुमले बनाने का तरीका समझाता हूँ। बहुत आसान तरीका है, क्योंकि देखिए जुमले बनाने में ये है, कम से कम मतलब बातचीत तो कर सकता है, अपनी बात कह तो सकता है ना, इतना तो कम से कम बंदा हो जाता है। ठीक है, आपने करना क्या है? ठीक है, आपने सिंपल करना है। वेरी सिंपल फार्मूला ये है कि आपने किसी भी वर्ब, ठीक है, आपने देखिए आपको जितने ज़्यादा जर्मन वर्ब आते होंगे ना, उतनी ज़्यादा आप अच्छी जर्मन भाषा बोल सकते हैं। समझा रही बात आपको? आपने करना क्या है कि किसी भी वर्ब की दो फॉर्म आपने याद करनी है। कितनी? दो फॉर्म। जैसे ये आरबाइटन है, सेकंड फॉर्म इसकी गेआरबाइटेट है। इस तरह दो फॉर्म याद कर लें, कोई मुश्किल है? इंग्लिश में तो तीन फॉर्म आप करते रहे थे, जब स्टूडेंट थे, बच्चे थे, आप स्कूल जाते थे तो तीन फॉर्म आप किसी भी वर्ग की पढ़ते थे इंग्लिश में। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। जैसे गो, वेंट, गोन है, तो इधर दो याद करनी है। जैसे हाबन गेहाब्ट, माखन गेमाख्ट, स्पीलन गेस्पील्ट, नेमन गेनोमन। इस तरह कर लें, 100-200 वर्ब याद कर लें, परफेक्ट जर्मन बोलेंगे आप, परफेक्ट। ठीक है, और जुमले बनाने का तरीका सेम होगा जिसका तरीका मैं अभी आपके सामने रखने लगा हूं। ठीक है, आरबाइटन गे आरबाइटेड। जो पहली वर्ब होती है ना, जैसे ये पहली वर्ब, ये फर्स्ट वर्ब है, तो वो हमें उस पहली वर्ब, कोई भी वर्ब होगी, उसके आखिर में हमेशा ईएन आएगा। माखन, गेहन, स्पीलन, जूखन, ईएन आ रहा है सब में। और सेकंड वर्ब याद करने हैं आप, गे आरबाइटेड। और जर्मन जुबान में जो सेकंड वर्ब होती है, उसके साथ नॉर्मली जीई आता है, नॉर्मली गेमाख्ट, गिशलोसन है, गेहाइराटेड। तो इस आदत तो वैसे ही याद हो जाती है, वर्बेज मुश्किल नहीं है। सही है, तो पहला काम आपने क्या करना है, किसी वर्ब की दो फॉर्में याद कर लेनी है। सही है। अब सबसे पहले आपने जुमला बनाना है प्रेजेंट टेंस में। प्रेजेंट टेंस में ये फर्स्ट वर्ब, किसी भी वर्ब की फर्स्ट वर्ब ये इस्तेमाल होगी। ठीक है, फर्ज करें अगर आपने कहना है कि मैं, अच्छा आरबाइटन वर्ब का, हर वर्ब का एक मतलब होगा, सारी बात है, हर वर्ब का एक अपना मतलब होगा, तर्जुमा होगा। ठीक है, आरबाइटन का मतलब होता है काम करना, टू वर्क है। क्या मतलब होता है? टू वर्क, काम करना। फर्ज कर एक जुमला है, मैं एक दफ्तर में काम करता हूं। मैं एक दफ्तर में काम करता हूं, क्या बनेगा? इश इश आरबाइट, इश आरबाइटे, मैं काम करता हूं। इन आइनम, इन आइनम ब्यूरो, मैं एक दफ्तर में काम करता हूं, क्या बनेगा? इश आरबाइटे इन आइनम ब्यूरो। इश के साथ आएगा इश आरबाइटे, यानी ये फर्स्ट, ये प्रेजेंट, ये फर्स्ट वर्ब है, ये प्रेजेंट में यूज होती है। एन खत्म कर देने, इश के साथ ये आएगा सर, इश आरबाइटे इन आइनम ब्यूरो। मैं एक दफ्तर में काम करता हूं। समझा गई बात आपको? अच्छा, तुम तुम एक अस्पताल में काम करते हो। तुम, दू के साथ अब बनाएंगे, तो दू आएगा यहां पे, दू के साथ आएगा एस टी, दू आर बाई टेस्ट। दू है, हर वर्ब में एस टी आएगा, कोई भी वर्ब। ये जो फार्मूला आपने हर वर्ब के ऊपर ऐसे ही अप्लाई करना है। समझाएंगे मेरी बात कि नहीं? है, दू आर बाई टेस्ट, तुम काम करते हो। इन आइनम क्रंकन हाउस, इन आइनम, आइनम क्रंकन हाउस, क्रंकन हाउस, क्रंकन हाउस। समझा रही बात आपको? तुम एक हॉस्पिटल में काम करते हो। अच्छा, अगर अगर आपका सब्जेक्ट होगा ना, जरा गौर से सुनिएगा, वो एयर जी एस, अगर ये सब्जेक्ट होगा ना, एयर जी एस, के वो काम करता है, वो काम करती है, ये काम करता है, तो इसके साथ जो वर्ब ना, वो हमेशा टी 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 लगा देना है, ठे, यानी ईएन की जगह पे टी लगा देना है। तो क्या बनेगा? सुनिए, एयर जी एस आरबाइटेड, वो काम करता है। क्या बनेगा? एयर जी एस आरबाइटेड, वो काम करता है। हाँ जी। इन आइनर शूले, एक स्कूल में, इन आइनर, आइनर शूले, वो एक स्कूल में काम करता है। एर आरबाइटेट इन आइनर शूले, वो स्कूल में काम करता है। लड़की है तो जी आरबाइटेट इन आइनर शूले, एस आरबाइटेट इन आइनर शूले। ठीक है। अच्छा, अगला क्या है? हम एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। हम एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, क्या बनेगा? वी आर आएगा। अगर हम के साथ बनाना है तो वर्ब पूरा लिख देना आपने, वी आर आरबाइटन, वी आर आरबाइटन अन, ठीक है, अन आइनम प्रोजेक्ट, अन आइनम प्रोजेक्ट, हम एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। ठीक है, ओके। आखिर में आता है जी, दो जी होते हैं, छोटे एस के साथ और एक बड़े एस के साथ। ये छोटे एस का मतलब होता है वो लोग,
है, और बड़े एस का मतलब होते हैं आप, रिस्पेक्ट के साथ किसी को कहना हो, इसका बनेगा, ठीक है, आप एक कंपनी के लिए काम करते हैं या वो लोग एक कंपनी के लिए काम करते हैं, इसके साथ भी वर्ब पूरा लिखा जाएगा, जी आर बाइटन, जी आर बाइटन, वो काम करते हैं एक कंपनी के लिए, फिर आईने फिरमा, फिर आईने फिरमा। समझा रही बात आपको? तो चलें, ये जुमला ऐसे बनेगा है, मेरी बात समझा रही है आपको कि नहीं, कि प्रेजेंट टेंस में अपने जुमले कैसे बनाने होते हैं, किसी भी, मैं आपको बार बार बता रहा हूं, ऐसे ये फार्मूला समझने, बस किसी भी वर्ब को लेके, इसको, ये जो वर्ब है, ये वर्ब को हमने तोड़ा है, तो इस तोड़ देने को कहते हैं कॉन्जुगेशन, वर्ब की कॉन्जुगेशन कहते हैं इसको। मेरी बात समझा रही है आपको कि नहीं आ रही है? इसके साथ हमेशा ई लगाना है आपने, इसके साथ क्या लगाना है आपने, हमेशा ई आएगा, दू के साथ एस टी आएगा हर वर्ब में, हर वर्ब में, ठीक है। एर जी के साथ क्या आएगा, टी आएगा हमेशा, है, वी के साथ वर्ब पूरा लिखा जाएगा, ई एन के साथ, जी जी के साथ वर्ब पूरा लिखा जाएगा। समझा रही बात आपको कि नहीं मेरी समझ आ रही है? आगे समझिए, प्रेजेंट में जुमले ऐसे बनते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम बनाते हैं परफेक्ट टेंस में। परफेक्ट टेंस में ये सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होगी, फर्ज करें, मेरी बात सुने, ये देखिएगा, अब परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। परफेक्ट में मसलन ये जुमला फर्ज करें, इनको बना चेंज कर लेते हैं, मैं एक दफ्तर में काम करता हूं। अच्छा, मैंने एक दफ्तर में काम किया है, परफेक्ट में, मैंने एक दफ्तर में काम किया है, आपने करना क्या है ये दिखेगा, इश, इसके साथ आपने लगाना है हाबे, इसके साथ क्या लगाना है, इश हाबे, आगे इन, ठीक है, इन आइनम ब्यूरो, और आखिर में गे आर बाइटेड, वर्ब की सेकंड फॉर्म एंड पे लगा देनी है, वर्ब की जो सेकंड फॉर्म है वो आपने एंड पे लगा देनी है, क्या बनेगा, गे आर बाइटेड हैं, इशहाबे इन आइनम ब्यूरो गे आर बाइटेड, मैं एक फिर्मा में काम कर चुका हूं, ठीक है। ये हाबे जो है ये हेल्पिंग वर्ब है। अच्छा, मैंने एक दफ्तर में काम किया था, यानी ज्यादा दूर की बात करनी हो तो आपने क्या करना है, हाबे की जगह पे आपने लगा देना है हाटे, क्या लगा देना है, हाट, इश्क सा हाटे आएगा। समझा रही बात कि नहीं, इश हाटे इन आइनम ब्यूरो गे आर बाइटेड, मैंने एक दफ्तर में काम किया था, कर चुका हूं, हाबे, और दोनों टेंसेस में, माजी करीब माजी दूर में आपने वर्ब की सेकंड फॉर्म एंड पे लगा देनी है। समझा की बात कि नहीं है? अच्छा, आगे देखिएगा, आगे सुने, अगला जुमला देखें, हैं, दू के साथ, तुम एक हॉस्पिटल में काम करते हो, है, तुम एक हॉस्पिटल में काम करते हो, तुम एक हॉस्पिटल में काम कर चुके हो, दू के साथ आएगा दू हास्ट, इसके साथ क्या था, हाबे आया था, दू के साथ क्या आएगा, दू हास्ट, आगे इन आइनम क्रंकन हाउस, आगे गे आर बाइटेड, वर्ब की सेकंड फॉर्म एंड पे लगा देनी है आपने, है, वर्ब की परफेक्ट टेंस में है ना, परफेक्ट टेंस वो होता है जिसमें काम माजी में हो चुका है, माजी करीब में तो है गे आर बाइटेड, समझा गई पर नहीं, दुहास इन आइनम क्रंकन हाउस, तुम एक कंपनी में, एक हॉस्पिटल में काम कर चुके हो। अब यहां मेरी बात जरा गौर से सुनिएगा, गौर से, अगर आप कहते हैं क्या तुम एक हॉस्पिटल में काम कर चुके हो, हास्ट दू हो जाएगा। अगर फिक्रा सवालिया बनाना है, इंटेरोगेटिव बनाना है, तो हास्ट को बाहर ले आएंगे, दू अंदर चला जाएगा तो फिक्रा सवालिया हो जाएगा। इसी तरह प्रेजेंट में आर वर्ब जो है वो शुरू में आ जाएगा, दू अंदर चले जाएगा तो फिक्रा सवालिया हो जाएगा। आर्बाइटिस्ट दू इन आइनम क्रंकन हाउस, क्या तुम एक हॉस्पिटल में काम करते हो, फिक्रा सवालिया हो जाएगा। अच्छा, अब इसको बनाएं, क्या तुमने एक हॉस्पिटल में काम करते थे, तो दू के साथ यहां पे क्या आएगा, दू हार्टेस्ट, क्या आएगा, सुनिए, दू हार्टेस्ट, HATTEST,
दू हार्टेस्ट आ जाएगा। ऐसा ही है ना, समझा रही बात आपको, दू हार्टेस्ट हो जाएगा। ओके, अब आपको ठीक है, सही है, मेरी बात समझा रही है कि नहीं आपको, हैं? ठीक है, ये दो जुमले मैंने बना दिए आपको। अब आपको क्या करना है, परफेक्ट टेंस में जुमले बनाने के लिए, मेरी बात जरा गौर से सुनिएगा, परफेक्ट टेंस में जुमले बनाने के लिए आपको जो हाबन हैं और हाटन, इसकी ये आपको पता होना चाहिए, इसकी गर्दान जुबानी याद होनी चाहिए आपको, हैं? हाबन और हाटन की, समझा रही बात आपको? इश के साथ आएगा इशहाबे, इसके साथ क्या आएगा, इशहाबे। ओहो, इशहाबे आएगा, ये बन जाएगा इशहाटे, हैं? इशहाटे है, समझा रही बात आपको कि नहीं? यहां पे आएगा दू हास्ट, यानी हाबन और दू के साथ, जब दू के साथ बना दू हास्ट हो जाएगा ये, ठीक है? और ये क्या हो जाएगा, दू हाटेस्ट, दू हाटेस्ट, ठीक है? अच्छा, ये हो जाएगा एर जी एस के साथ क्या आएगा, हाबन हाट, एर जी एस के साथ क्या आएगा, अगर है, हैं? अगर ये तीन जुमले आपने घर में बनाने हैं, एर जी एस के साथ और वी और जी के साथ, ठीक है? एर जी एस के साथ क्या आएगा बताइए, एयर जी और एस के साथ आएगा हाट, और ये क्या आएगा, हाटे, हाटे, ठीक है? ये हाटे हो जाएगा, हाटे है। वीर के साथ हाबनपुरा आएगा और इधर हाटनपुरा आ जाएगा, ठीक है? अच्छा, एक जुमला नहीं मैंने बनाया, वो ईयर के साथ, IHR के साथ। चलें बार ये कर लें, काफी होगा, बहरहाल समझा गई बात आपको कि नहीं? सही है। तो अब ये तीन जुमले आपने करने हैं, मसलन एर जी एस आर्बाइटेड इन आइनर शूले, वो एक स्कूल में काम करता है, तो क्या बनेगा, एर हाट इन आइनर शूले, ये आर्बाइटेड और एर हाटे हो जाएगा। ये तीन जुमले आपने बनाने हैं, दो मैंने आपको बना के बता दिए, समझा रही बात आपको कि नहीं है? मेरी बात समझा रही है? जुमले बनाने का बहुत आसान तरीका है जर्मन लैंग्वेज में, ठीक है? ये प्रेजेंट में और परफेक्ट में, ये मैंने तरीका आपके सामने रखा कि प्रेजेंट में कैसे बनाने हैं और परफेक्ट में कैसे बनाने हैं। प्रेजेंट टेंस में जो वर्ब होती है उसको आपने कॉन्जुगेट कर देना होता है, और परफेक्ट में आपने, जैसे ये वर्ब है, ठीक है, इसको आपने मतलब हापन और हाटन जो है एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज होंगे, और जुमले के आखिर में आपने वर्ब की सेकंड फॉर्म जो पार्टिसिपल्स हुआ है वो अपने एंड पे लगा देनी है। सिंपल, हर वर्ब के साथ ऐसे करना है इंशाल्लाह। आगे मजीद कुछ वर्ब आपके साथ लेके आएंगे इंशाल्लाह। तो ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, एंड बिफोर गोइंग फॉर अपकमिंग वीडियोस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। हैव अ नाइस टाइम एंड टेक केयर।